नमस्कार। तो जिस घड़ी का हमको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के नए हेड कोच हमको मिल चुके हैं। और देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहे होंगे बिकॉज ये वीडियो मुझे थोड़ा अर्जेंट में बनाना पड़ रहा है बिकॉज मुझे लगा था कि न्यू हेड कोच जो है वो एंड ऑफ द मंथ में हमको मिलेंगे, लेकिन जल्दी मिल गए और थोड़ा सरप्राइजिंग भी है। देखिए सरप्राइज़ ये नहीं कि मनोलो बने, सरप्राइज़ ये है कि हमको पहले से ही लग रहा था कि मनोलो बन सकते हैं और वो बन गए। तो इसमें कोई नई बात नहीं हुई, ये सरप्राइज़ है कि इतने सारे जो एप्लीकेंट्स आए थे 200 से भी ज़्यादा, लेकिन लिया हमने आखिर वो ही जो पहले से फैंस ने भी प्रेडिक्ट कर दिया था। अब देखिए मनोलो एज अ फुटबॉल कोच बहुत ही सक्सेसफुल कोच है। मतलब कि इंडिया में अगर देखें तो 2020 में आए थे और लगभग 5 साल, उनका 5वां साल ही चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनको इंडियन फुटबॉल का भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई नया कोच आया है जो कि इंडियन फुटबॉल को समझेगा, पहले से समझ रहे हैं, प्लेयर्स को जानते हैं, इंडियन प्लेयर्स के साथ कैसे काम करना ये भी जानते हैं। अगर हम इनके अंडर के प्लेयर्स देखें तो काफ़ी प्लेयर्स को इनके अंडर ग्रो होते हुए हमने खुद ने देखा। आकाश हो गए, आशीष हो गए, अनिकेत जाधव, चिंगलेंग सना सिंह, रोहित दानू, इन प्लेयर्स को हमने हमारी आंखों के सामने इनके अंडर एक ग्रोथ पकड़ते हुए देखा। तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि यंग प्लेयर्स के साथ और इंडियन प्लेयर्स के साथ काम कैसे करना है ये इनको आता है। अब देखिए इनके कॉन्ट्रैक्ट को लेके काफ़ी सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। अब देखिए अगर हम सारे पहलुओं के ऊपर नज़र डालते हैं और बाईचुंग भूटिया का भी नाम इसमें निकल के आया है क्योंकि उन्होंने जो है टेक्निकल कमेटी से रिजाइन कर दिया। तो यहाँ पर इस बात को भी आप देखिएगा कि एक हेड कोच आता है और एक टेक्निकल कमेटी का मेंबर जो इंडियन फुटबॉल का लेजेंड है वो टेक्निकल कमेटी से निकल भी आता है। तो इसका मतलब अभी भी वहाँ पर मिसमैनेजमेंट जो है वो पीक पे है, क्योंकि अगर आपका एक इतना मतलब बड़ा प्लेयर जो कि टेक्निकल कमेटी में आपने खुद लिया है, अगर वो खुद रिजाइन भी कर रहा है तो मतलब कुछ वहाँ पे मिसमैनेजमेंट चल रही है जो उन्होंने खुल के बताया, जिसके ऊपर हम बात भी करेंगे। देखिए सबसे पहले तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया मनोलो का। अब ये 3 साल का ऑफर उनको किस बेसिस पे दिया गया, सबसे पहला सवाल ये है कि हम क्या एशियन कप को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो 2027 में एशियन कप होने वाला है। तो क्या मनोलो यहाँ पर हमारी इंडियन फुटबॉल टीम को एशियन कप क्वालिफाई करवाने के लिए आए हैं? तो ये तो फिर कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि एशियन कप में तो इगोर ने भी क्वालिफाई करवाया, स्टीफन ने भी क्वालिफाई करवाया, तो ये बड़ा टारगेट नहीं है। तो 3 साल का हम कोई एक्सपेरिमेंट लेने वाले हैं या जो भी है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि अगर हम जब भी पहले से ही किसी कोच की प्रेडिक्शन कर दे कि नहीं ये तो अच्छा ही होगा, तो कुछ गलत निकल जा रही है। तो इसलिए हमको मनोलो को पहली बात तो थोड़ा सा टाइम देना है, हमको उनको समझना है। इसलिए मैं अभी से यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि अभी से आप बड़ी पिक्चर मत देखिए कि मनोलो आ गए हैं तो हम बहुत बड़ा कुछ अचीव करने वाले हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़े रिजल्ट देखिए, किस तरीके से एक गेम प्ले स्टाइल में इंडियन फुटबॉल टीम को खिलाते हैं, देन आप मनोलो कैसे कोच है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए वो फैसला करिएगा। अब देखिए इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहा है। अब देखिए मनोलो को जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उनका 1 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो FC गोवा का बचा हुआ है। इसका मतलब 2025 तक FC गोवा के भी हेड कोच रहेंगे और इंडियन फुटबॉल टीम के भी हेड कोच रहेंगे। अब देखिए इसमें कई लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए इसके पहले भी विदेश में ऐसे कोचेस रह चुके हैं जो नेशनल टीम के लिए भी रह चुके हैं, क्लब के लिए भी रह चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कहने वाली बात है कि आपको ऐसी सिचुएशन में मनोलो को लेने की जरूरत क्या थी? या तो आप उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा टर्मिनेट होने देते, 2025 में उनको बनाते, आपने अभी ही क्यों लिया? और अगर लेना था तो पहले से ही आपने क्यों फिर ऐसे इतने सारे एप्लीकेंट को लेकर आए? क्योंकि आपको इसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में किसी कोच को हायर करना था तो आपने क्यों ऐसी पोस्ट निकाली, ये सब किया? ये सवाल है। इसके ऊपर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन क्लेरिफाई अगर करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि सेम टाइम पे 2 जगह के कोच रहेंगे, क्या वो अपने क्लब के प्लेयर्स का फेवर तो नहीं करेंगे? देखिए ये क्वेश्चन है। एज अ कोच हम मनोलो को बखूबी जानते हैं, रिजल्ट देख चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस देख चुके हैं, उनकी कोचिंग पे कोई सवाल नहीं है, ना ही उनसे कोई पर्सनल कुछ है। यहाँ पर सवाल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से है कि आपको ऐसी कंडीशन में किसी कोच को हायर करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए मनोलो जो है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए बहुत ही अच्छे कोच में भी साबित हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इंडियन फुटबॉल में वो क्या कर सकते हैं दिखा चुके हैं। लेकिन सवाल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से ऐसी सिचुएशन में कोच हायर क्यों किया, बस इतना सा। अब देखिए एक और चीज निकल के क्या आई है, बाईचुंग भूटिया ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने का कारण क्या है? उन्होंने बोला है कि टेक्निकल कमेटी के हेड जो IM विजयन वो भाई थे ही नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में जो है वो हेड कोच लेने का फैसला किया गया है। तो टेक्निकल कमेटी किस लिए है? अगर टेक्निकल कमेटी मतलब कि अक्सर क्या हो रहा है, कोई भी नई चीज करने के लिए एक न्यू कमेटी फॉर्म कर दी जाती है। अब देखिए नेशनल टीम के जितने भी एक बड़े फैसले होते हैं उसमें जो है टेक्निकल कमेटी का बहुत बड़ा योगदान उसमें था, क्योंकि वही डिसीजन लेते हैं कौन जो है कोच हमारी टीम के लिए सही हो सकता है और जो भी चीजें होती है टेक्निकल चीजें।
अब यहाँ पर टेक्निकल कमेटी का हेड ही नहीं है। सेम चीज जो है वो इगोर स्टिमिच को जब हटाया गया था तब भी आई एम विजन वहां पे अवेलेबल नहीं थे। अभी जो मानोलो को लिए गए यहाँ भी आई एम विजन अवेलेबल नहीं थे। तो ये क्या है, मतलब टेक्निकल कमेटी का काम क्या है? तो इससे नाखुश होकर जो है वो सीधे सीधे बाईचुंग भूटिया ने रिजाइन दे दिया। और देखिए मनोलो का जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है कि एफसी गोवा से भी कॉन्ट्रैक्टेड है, इंडियन फुटबॉल टीम से भी कॉन्ट्रैक्ट उनका हो गया। तो ये पार्ट टाइम इंडियन कोच बने हो अभी फिलहाल की कंडीशन में। 2025 के बाद वो फुल टाइम कोच बनेंगे। तो अभी इंडियन फुटबॉल टीम के पास एक पार्ट टाइम कोच है, इसको आप जरा लिख के रखिएगा, नोट करिएगा कि पार्ट टाइम कोच जो है इंडियन फुटबॉल टीम का है। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, मनोलो से कोई पर्सनल कुछ नहीं है। एज अ कोच हम मनोलो को बहुत पसंद करते हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनके रिजल्ट देख चुका हूँ। मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ जो मनोलो को इंडियन फुटबॉल टीम का कोच देखना चाहता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में बनाने की क्या जरूरत थी, सवाल ये है। अब यहाँ पर एक और चीज निकल के आ रही है, क्या मनोलो यहाँ पर सैलरी कम ले रहे हैं अभी, क्योंकि एफसी गोवा से भी उनकी सैलरी आ रही है। तो क्या यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को कम सैलरी देना पड़ रहा था इसलिए उन्होंने अपॉइंट किया, ये भी एक सवाल है। तो मैं चाहूंगा कि अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन क्यों, क्या सिचुएशंस बनी, क्या परिस्थितियां बनी, इसके ऊपर क्लेरिफाई करें कि मनोलो को ही क्यों लिया गया। बाकी इंडियन फुटबॉल टीम को बहुत अच्छे कोच मिल गए, मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि मनोलो एज अ कोच बहुत ही अच्छे कोच है। उनका पिछला काम भी हम देख चुके हैं, इंडियन फुटबॉल में ही देख चुके हैं और काफी लंबे समय तक देख चुके हैं। तो क्या वो इंडियन फुटबॉल टीम को भी वही चीज डिलीवर कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है, क्या कर सकते हैं वो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज निकल के भी आती है कि फेडरेशन को भी वो क्या चीजें डिमांड करते वो देना पड़ेगा। क्योंकि अब आप बोलेंगे मनोलो आ गया तो एकदम वर्ल्ड क्लास टीम बन जाएगी, ऐसा नहीं है। प्लेयर वही है, सिस्टम वही है, सब कुछ वही है। तो मनोलो एज अ कोच क्या चेंजेस लेके आते हैं, वो फेडरेशन से क्या चीजें मांगते हैं, उनको क्या चीजें मिल पाती है, क्या नहीं मिल पाती है, ये सब चीजें आगे देखने की रहेगी। तो अब देखते हैं, चलिए सितंबर में फीफा फ्रेंडली होने वाले हैं, तो मनोलो के आने से टीम में क्या बदलाव, कुछ प्लेयर्स में क्या बदलाव, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि नया कोच जब आता है तो वो एक अपनी नई टीम फाइंड करने की कोशिश करता है। तो आपको कई नए प्लेयर्स भी देखने को मिल सकते हैं, कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, कई पुराने चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब चेंजेस जो है इसके लिए आप रेडी रहिएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मनोलो जो कोच अपॉइंट हुए भारतीय फुटबॉल टीम के लिए, इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।